प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ समझाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आपने लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा। वो अपनी गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है। वो छोटी सी उम्र से ही गाने लगी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर के समान कोई दूसरा फिल्मी दुनिया में गाने वाला नहीं है। लता मंगेशकर जी के फिल्मी दुनिया में आने से पहले एक नूरजहां नाम की गायिका थी, जो कि मदहोश होकर के गीत गाती थी। लेकिन जब से लता मंगेशकर जी इस दुनिया में आई है, तब से इनका कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं है। ना बेजोड़ का मतलब होता है इनके जोड़ का दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है फिल्मी दुनिया में जो इतने सुंदर गीत गा सके, इतने मधुर गीत गा सके और इतने बढ़िया गीत गा सके। लता मंगेशकर जी के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये बहुत अच्छा गाती है, मधुर गाती है, मीठा गाती है, स्निग्ध गाती है। और लता मंगेशकर जी का जो गला है वो बहुत ही सुरीला है। एक दिन अचानक बारिश का मौसम था और लेखक ने रेडियो चलाया, तो रेडियो चलाने के बाद उन्होंने आवाज़ सुनी तो ऐसा लगा कि कोई मधुर आवाज़ है और कौन गा रहा है। तो नीचे उसमें लास्ट में नाम दिया गया है कि लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम भी दीनानाथ जी मंगेशकर था और वो भी फिल्मी दुनिया में गाने गाया करते थे। लेकिन जो उनकी बेटी थी, उन्होंने अपने पिताजी को भी पीछे रख दिया। इतना सुंदर और मधुर गीत गाने लगी है। तो लेखक ने ये देखा कि भाई ये लता मंगेशकर के बराबर कोई नहीं गा सकता। वो लता मंगेशकर जी के भक्त हो गए और उन्होंने लता मंगेशकर जी के बारे में ये चैप्टर लिखा है कि लता मंगेशकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो एक ध्वनि मुद्रिका गाती है। ध्वनि मुद्रिका का मतलब ऐसा है कि वो जो गाना गाती है वो एक शब्द को दूसरे शब्द से कम मिला देती है, कुछ पता ही नहीं चलता। चित्रपट संगीत के गाने लता मंगेशकर जी बहुत अच्छे से गाती है। तो लोग ऐसे कहते हैं कि जब से लता मंगेशकर जी फिल्मी दुनिया में आई है तो लोगों के कान बिगाड़ दिए, यानी लोग बहुत ज़्यादा गाने सुनने लगे हैं। तो लेखक का कहना है कि नहीं, लता मंगेशकर जी ने कान नहीं बिगाड़ दिए, बल्कि इन्होंने लोगों को संगीत के प्रति रुझान पैदा करवाया है। तो लता मंगेशकर जी पहले दो प्रकार के गाने गाए थे, चित्रपट संगीत के गाने और चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत। आपने सुना होगा पुरानी जितनी भी फिल्में होती उसमें शास्त्रीय संगीत के गाने गाए जाते थे और वो बड़ी लंबी राग अलाप के गाने गाए जाते थे। उसके अंदर आधे 25 मिनट से लगाकर 30 मिनट तक का समय लगता था। लेकिन जब से लता मंगेशकर जी ने चित्रपट संगीत के गाने गाना शुरू किए हैं, इन गानों में 3 या 4 मिनट का समय लगता है। तो लता मंगेशकर जी ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों को मिला के ध्वनि मुद्रिका एक बीच का स्वर निकाला है और बड़े सुंदर ढंग से गाती है। तो लेखक का कहना है कि लता मंगेशकर जी जितना सुंदर गाती है, जितना मधुर गाती है, जितना बढ़िया गाती है, कोई भी नहीं गा सकता। तो लोग क्या करते हैं, लता मंगेशकर और ऊंची चिल्लाने के लिए बहुत ऊंची पट्टी पर, बहुत ऊंचे पादान पर गवाने की कोशिश करते हैं, और ऊंचा गाइए और ऊंचा गाइए। लेकिन लता मंगेशकर की जो आवाज़ है वो उतनी की उतनी मधुर है। वो कितना ही उनसे गवा लो, कितनी ही आप उनसे मेहनत करवा लो, लेकिन उनकी जो उसकी मधुरता है वो कहीं नहीं जाती है। तो जो पहले नूरजहां गाया करती थी वो मदहोश होकर गाया करती थी। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मधुर गाती है, मीठा गाती है, और नूरजहां मदहोश होकर गाती थी। तो इसमें प्यारे बच्चों लता मंगेशकर जी के बारे में ही बताया गया है कि लता मंगेशकर जी के बराबर गाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और 50 सालों से अधिक उनको गाते हुए हो गया और आगे भी वो कितने वर्ष तक गाती रहेगी। इनका गला इतना मधुर है, इतना मीठा है, आज भी इनके बराबर का कोई नहीं है। अमेरिका देश वगैरह ने इन्होंने प्रण कर रखा है कि हम लता मंगेशकर जी अगर मरेगी तो इनके गले को निकालकर हम किसी दूसरे के गले में फिट कर देंगे। ये भारत सरकार की मर्जी है या लता मंगेशकर जी के परिवार की मर्जी है, वो उस गले का दे या ना दे। लेकिन लता मंगेशकर गाना बहुत सुंदर गाती है। देश विदेश में लता मंगेशकर जी मशहूर है। इसलिए इनके लिए लास्ट में यही कहा जा सकता है इस चैप्टर के माध्यम से कि लता मंगेशकर जी के बराबर आज भी इनके जोड़ का कोई भी कलाकार इतना मधुर मीठा नहीं गाता है जितना लता मंगेशकर जी गाती है। थैंक यू बच्चों।